हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हाइड्रोकार्बन चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम भी हाइड्रोकार्बन है। और हाइड्रोकार्बन कौन से कंपाउंड होते हैं? जो कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। दोज कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन तीन टाइप के होते हैं, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जब कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड होता है, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या दोनों होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसके अंदर कम से कम एक बेंजीन रिंग हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब देखना आप टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तीन टाइप के हाइड्रोकार्बन होते हैं, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और थर्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तीन टाइप के ये हाइड्रोकार्बन होते हैं, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और तीसरा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो उन हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जब कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो या फिर दोनों हो, उनको हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जिन हाइड्रोकार्बन के अंदर कम से कम एक बेंजीन रिंग हो, एक बेंजीन रिंग हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के एग्जांपल होंगे एल्कीन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के एग्जांपल होंगे एल्कीन या एल्काइंस। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल्स होंगे जैसे फिनोल हो गया, टोलिन हो गया, क्लोरो बेंजीन हो गया। ये सब किसमें आएंगे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में। तो क्लियर हो गया है, तीन टाइप के हाइड्रोकार्बन होते हैं, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जब आपको ये लगे कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो या फिर दोनों बॉन्ड पाए जाए उस कंपाउंड के अंदर तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जिस कंपाउंड के अंदर कम से कम एक बेंजीन रिंग पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब हम इन तीनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स थे उनका जो एग्जांपल है वो कौन है? एल्केन। तो हम एल्केन के बारे में डिस्कस करेंगे। एल्केन्स। एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है, जीएफ का मतलब जनरल फॉर्मूला, वो होता है CnH2n+2। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम और सफिक्स होता है, ए। अब अगर आप इसमें एन की जगह 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा CH4 या 1, 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 2 के अंदर 2 ऐड करेंगे क्या आएगा? 4। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे लिखोगे? CH और H। अब एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मीथ। और सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या होगा? एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मीथेन। मीथेन।
इसी तरह से अगर आप यहाँ 2 पुट करोगे तो ये आ जाएगा C2H6। अब 2 कार्बन, एक ये हाइड्रोजन लगाएंगे, दो कार्बन को क्या बोलते हैं, ईथ, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ईथेन। इसी तरह से अगर 3 पुट करोगे तो C3H8 C C C, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन हो गए। अब 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो एल्केन फिर देख लीजिए, एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आते हैं या उनके एग्जांपल्स हैं, और एल्केन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। ये उसका जर्नल फॉर्मूला है, ये उसका सफिक्स है। आप इसमें एन की जगह 1 पुट करोगे तो ये आएगा, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है किसका, मीथेन का, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ये नाम लिखने का प्रोसेस है। अगर आप इसमें एन की जगह 4 पुट करोगे तो ये आ जाएगा C4H10। अब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला 4 कार्बन, ये हाइड्रोजन कंप्लीट कर देंगे। चार कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ऐसे ही अगर आप एन की जगह 5 पुट करोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा C5H12। अब 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 5, हाइड्रोजन कंप्लीट कर देंगे क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो कार्बन टोटल मिलाकर के 4 तरफ से अटैच होगा। अब 5 को क्या बोलते हैं, पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। इस तरह से आप हेक्सेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हेप्टेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नोनेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डेकेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख सकते हो। इसके बाद हम आइसोमर्स डिस्कस करेंगे। जनरली 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि राइट द आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, राइट द आइसोमर्स ऑफ पेंटेन या राइट द आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन, तो वो डिस्कस करेंगे वो। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। तो यहाँ ब्यूटेन ब्यूटेन के जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10, उसके आइसोमर्स ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट तो होगा CH3 CH2 CH2 CH3, 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन होने चाहिए। इसमें 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन ही है, तो इसको ब्यूटेन या नॉर्मल ब्यूटेन बोलते हैं। अब आइसोमर्स का मतलब यह है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उसका जो नाम है वो क्या हो, डिफरेंट हो, उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो, डिफरेंट हो। तो दूसरा आइसोमर होगा CH3 CH3 और CH3, इसका नाम लिखेंगे 1 2 और 3, तो 2 मिथाइल प्रोपीन। तो अगर आपसे बोले कि राइट द आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, तो ब्यूटेन के ये 2 आइसोमर्स है, एक नॉर्मल ब्यूटेन और दूसरा 2 मिथाइल प्रोपेन। अब आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, और पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H12। तो एक तो इसका आइसोमर होगा CH3 CH2 CH2 CH3, 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। दूसरा CH3 CH CH3
CH2CH3। नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4, तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। और थर्ड होगा CH3 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 और CH3। 1 2 3, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो ब्यूटेन के दो आइसोमर्स होते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन, जबकि पेंटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं, एक नॉर्मल पेंटेन, दूसरा 2 मिथाइल ब्यूटेन और तीसरा 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। इसके बाद हेक्सेन की ड्रॉ करेंगे। अब हेक्सेन के आइसोमर्स डिस्कस करेंगे। हेक्सेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H14। तो एक सबसे पहले तो स्ट्रेट चेन में अरेंज कर देंगे, इसे CH3 CH2 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 CH3। 1 2 3 4 5 6, इसको बोलेंगे नॉर्मल हेक्सेन। फिर एक कार्बन की पोजीशन चेंज कर देंगे, CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3। 6 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल पेंटेन। फिर CH3 CH CH3 CH CH3 और CH3। 1 2 3 4 5 और 6। तो इसका नाम होगा 2 3 1 2 3 4। तो 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। फिर CH3 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 CH2 1 2 3 4 5 और CH। इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4। तो ये होगा 2 डाई मिथाइल 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। कितने हो गए? 1 2 3 और 4। फिर CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3। 1 2 3 4 5। तो इसका नाम होगा 3 मिथाइल पेंटेन। तो ये हेक्सेन के 5 आइसोमर्स होते हैं, एक नॉर्मल हेक्सेन, दूसरा 2 मिथाइल पेंटेन, तीसरा 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, फोर्थ 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन और फिफ्थ 3 मिथाइल पेंटेन। तो ये हेक्सेन के 5 आइसोमर्स होते हैं।